सो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में नाइटो अपने स्टूडेंट्स के साथ कहीं पर जा रहा होता है। इकाई कहता है कि उसको भूख लग रही है तो उन लोगों को चलकर कहीं पर खाना चाहिए। जिन देखता है कि यहाँ पर दो बच्चियां रोड क्रॉस कर रही होती हैं। जिन नोटिस करता है कि उसी रोड पर एक ट्रक भी आ रहा होता है और उस ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो बेहोश होता है। इसीलिए अब उन बच्चियों को बचाने के लिए जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है। जिन उस ट्रक के टायर के ऊपर अटैक करता है और इस चीज से वो ट्रक रोड पर ही पलट जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची को चोटें आ जाती हैं, जिनको ये चीज देखकर अच्छा नहीं लगता कि तभी उसके पीछे नाइटो आ जाता है और वो उससे कहता है, अच्छा तो तुमने अपना ब्लड यूज किया, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अब, क्योंकि जो कैमरा होता है वो उन्हीं लोगों को देख रहा होता है। अगला सीन होता है एक कंट्रोल रूम का। यहाँ पर मोमोतारो एजेंसी के कुछ मेंबर्स बता रहे होते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के थ्रू एक ओनी ब्लड को डिटेक्ट किया है। ये लड़की कहती है कि उस जगह पे जितने भी मोमोतारो एजेंट्स हैं उन सबके पास ये खबर भेज दी जाए। अगला सीन होता है होटल का। नाइटो यहाँ पे अपने सभी स्टूडेंट से कहता है कि वो आज रात अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं और इनके पास बस 40 सेकंड है रेडी होने के लिए। तभी यहाँ पे नाइटो को नामी कीड़ो कॉल आता है। नामी कीड़ो नाइटो को बताता है कि वो जल्द से जल्द सारी की सारी डिटेल्स दे देगा कि उन्हें कहाँ पे जाके रहना चाहिए और कौन सी जगह उनके लिए फिलहाल सेफ है। नाइटो नामी कीड़ो को बताता है कि शीकी अभी भी उनके पास नहीं है। नामी कीड़ो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो किसी न किसी को शीकी के पास भेज देगा उसको पिक करने के लिए। इसके बाद अगले सीन में शिन्या मिकाडो को बता रहा होता है कि एक डीमन उनके आसपास ही है। मिकाडो कहता है हाँ। इस पर शिन्या कहता है उसको नहीं पता कि क्या वो शीकी है या नहीं, या फिर क्या वो शीकी को जानता है या नहीं। शिन्या ये भी सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कौन बेवकूफ डीमन है जो कि पब्लिक में अपनी ब्लड पावर को यूज कर रहा था। वो कहता है कि ऐसी बेवकूफी शीकी तो नहीं कर सकता और हो सकता है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो वो किसी काम की भी ना हो हमारे, लेकिन तब भी वो उसको पकड़ेंगे और उससे जानकारी निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर वो यूजलेस हुआ तो उसको मौके पर ही खत्म कर देंगे और आगे चलते बनेंगे हम लोग। शिन्या की बातें सुनने के बाद मिकाडो कहता है कि उन्हें इस डीमन को नहीं मारना चाहिए क्योंकि इस डीमन ने उन बच्चों को बचाया है और अगर ये डीमन ऐसा नहीं करता तो ये चीज हो सकती थी कि उन दोनों बच्चों को चोट आ जाती। शिन्या कहता है कि एक डीमन तो डीमन ही होता है, तो इसीलिए हमारा काम है उसको खत्म करना। मिकाडो कहता है कि वो बस उन्हीं डीमंस को खत्म करता है जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर कोई डीमन किसी को बचा रहा है तो वो उसको नहीं खत्म करेगा और यही उसके काम करने का तरीका है। मिकाडो ये भी कहता है कि वो उस डीमन को ढूंढने के लिए जा रहा है, बट शिन्या यहाँ पे अलग ही मूड में है। वो कहता है कि अगर वो डीमंस को खत्म नहीं करेगा तो उसको प्रमोशन कैसे मिलेगा। वो ये भी सोच रहा होता है कि उसको अभी मिकाडो की हेल्प चाहिए किशिन के चाइल्ड यानी शिकी को पकड़ने के लिए। शिन्या कहता है कि उसके पास ऐसी आंखें हैं जो कि अपने शिकार का पता लगा सकती है। अगले सीन में नामी कीड़ो इन लोगों को एक छुपने की जगह पे ले आता है। वो ये भी बताता है कि इस जगह को सर्वे टीम के मेंबर्स यूज करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और मीटिंग्स रखने के लिए। ये सब सुनकर इगारी कहता है, अरे उस बुक स्टोर का भी तो यही काम था। इस पर नामी कीड़ो कहता है वो बस एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जगह है, वो भी डे टू डे लाइफ में घुल मिलकर। अब नामी कीड़ो नाइटो को बताता है कि उसने किसी को भेजा है नात्सु यानी शीकी को पिकअप करने के लिए। नाइटो नामी कीड़ो से कहता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है इसलिए वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। अब नामी कीड़ो नाइटो से आगे का प्लान पूछता है। नाइटो कहता है कि अब वो लोग वापस एकेडमी जाएंगे। ये सुनकर नामी कीड़ो बताता है कि वो सबके रूम प्रिपेयर कर देगा जब तक ये सभी लोग यहाँ से निकल नहीं जाते। किरियामा खुश होता है क्योंकि वो लोग फाइनली घर जा रहे हैं, लेकिन इकारी को ये चीज पसंद नहीं आती। दूसरे डीमन यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों की वजह से यहाँ पर इतनी भसड़ हो चुकी है, आखिर पब्लिक में ब्लड का यूज कौन करता है। उन डीमंस की बात सुनकर इकारी कहता है कि अगर उन लोगों को कुछ भी कहना है तो वो सीधा मुंह पे कहे। थोड़ी देर में ही नामी कीड़ो जो है वो शीकी को यहाँ पर लेके आ जाता है। शीकी सबसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। शीकी को यहाँ पर पता चल जाता है कि जिन ने दो बच्चों को बचाया है और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है जिन के लिए। लेकिन यहाँ पे ये सभी लोग इतने ज्यादा टेंशन में क्यों है। अब नाइटो जिन को समझाते हुए कहता है कि जो भी उसने वहां पर किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन ये चीज उनके लिए सही भी नहीं है। इसलिए अब वो जिन को उसकी फिजिकल स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए कहता है ताकि नेक्स्ट टाइम से जिन अपने ब्लड का यूज किए बिना ही इन सभी चीजों को हैंडल कर सके। नामिकीडो बताता है कि इन सभी के रूम तैयार हो चुके हैं और नाइटो कहता है कि कल वो लोग सुबह होने से पहले ही निकल जाएंगे यहाँ से। अगले सीन में जिन अपने रूम में बैठा होता है और वो उन्हीं बच्चियों के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद अगला सीन एक क्लब का होता है और यहाँ पे पार्टी चल रही होती है।
बट तभी यहाँ पे पार्टी को खराब करने के लिए शिन्या आ जाता है। शिन्या इस आदमी से कहता है, तो तुम बड़े मजे कर रहे हो यहाँ पर, हाँ। ये आदमी यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए शिन्या को थैंक्स करता है। शिन्या कहता है कि वो यहाँ पर कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पर काम की बात करने के लिए आया है, इसीलिए वो बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये आदमी शिन्या से कहता है, यार यहाँ पर पार्टी चल रही है, कुछ तो रहम करो। लेकिन शिन्या उसके सर पे एक ग्लास पानी डाल देता है। शिन्या उससे कहता है, ये जो तुम अय्याशी कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो, और अगर इस आदमी ने ज्यादा चू चपड़ करी तो ये उसकी औकात दिखा देगा। ये आदमी अब शिन्या से माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसकी बात समझ चुका है। शिन्या इस आदमी से कहता है कि तुम्हें इस लड़के को ढूंढना है। यह आदमी उससे पूछता है कि आखिर ये है कौन। शिन्या उससे कहता है कि ये तुम्हारी काम की चीज नहीं है, लेकिन तुम इसको बस ढूंढो। वो आदमी कहता है कि वो ये चीज समझ गया। अब यहाँ पर शिन्या भी पार्टी करने लगता है। शिन्या इन सबसे कहता है कि इन सबकी यहाँ पर मौज आ जाएगी अगर इन लोगों ने उस लड़के को ढूंढ लिया तो। अगले सीन में यह आदमी अपने कुछ पंटरों के साथ बाहर आ जाता है। ये बंदा इस आदमी से पूछता है कि आखिर ये शिन्या है कौन। ये आदमी कहता है कि वो शिन्या के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन उसी की वजह से इस आदमी की टीम इतनी बड़ी हो पाई। उसे ये भी लगता है कि शिन्या किसी के भी अंदर झांक कर देख सकता है। अगला सीन शिन्या का होता है, जो कि अपनी पावर्स की हेल्प से इन सभी की आंखों से सब कुछ देख रहा होता है। मतलब शिन्या की पावर यह है कि वो जिस किसी को भी अपनी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करेगा वो उसकी आंखों के थ्रू कुछ भी देख सकता है, और उसकी पावर का जो इफेक्ट है वो 24 घंटों तक रहता है, और वो एक बारी में ही 36 लोगों के आंखों के थ्रू देख सकता है। शिन्या उन आदमियों में से एक आदमी को कॉल आके कहता है कि अपने लेफ्ट में देखो, और उसके लेफ्ट में जिन खड़ा होता है। यह आदमी शिन्या से कहता है कि क्या वो चाहता है कि वो उस लड़के को जाके पकड़े, लेकिन शिन्या उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो सोचता है कि ये लोग एक डीमन को नहीं पकड़ सकते। शिन्या अब ये सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, और वैसे भी ये वो जगह है जहाँ पर वो ट्रक वाला एक्सीडेंट हुआ था। शिन्या अब एक दूसरे आदमी को कॉल आके कहता है, तुम एक हॉस्पिटल के पास हो ना। वो आदमी कहता है कि हाँ वो एक हॉस्पिटल के पास है। अब शिन्या उस आदमी को उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है। ये आदमी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, बट शिन्या उसको धमकी देता है और वो उससे काम करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग जिन को फॉलो करने लगते हैं। जिन हॉस्पिटल के अंदर उन लड़कियों को देखने के लिए आया होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मिलने का समय तो अभी बंद हो चुका है। जिन उस रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो यहाँ पे बस उन बच्चियों को देखने के लिए आया है। अब जिन यहाँ पर ये बात सुनकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है। रिसेप्शनिस्ट की इन बातों को सुनकर जिन को काफी सुकून मिलता है। अब जैसे ही जिन उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, वो ये चीज नोटिस करता है कि उसको कुछ लोगों ने घेर दिया है चारों तरफ से। ये आदमी जिनसे कहता है कि वो जिन को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन जिन को उन लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जिन उसके साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन ये आदमी अब एक वीडियो दिखाते हुए जिन को धमकी देता है कि अगर जिन ने उनकी बात नहीं मानी तो इस लड़की के साथ अच्छा नहीं होगा। जिन ये चीज देखकर उन लोगों के साथ कार में बैठ जाता है और उनके साथ जाने लगता है। अब यहाँ पे ये लोग जिनको शिन्या के पास ले जाते हैं। शिन्या समझ जाता है कि ये वही है जो कि इचिनो से शिकी के साथ था क्योटो में। शिन्या उसको देखकर ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये है कि नाइटो भी यहाँ पर होगा, और अगर नाइटो यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि शिकी भी यहाँ पर पक्का होगा। इसलिए अब शिन्या जो है वो चिल्लाते हुए जिनसे पूछने लगता है कि आखिर ये शिकी है कहाँ पर। लेकिन जिन शिन्या से कहता है कि जो कुछ भी शिन्या ने उससे पूछा है ये सारी बातें उसको भला पता कैसे होगी। अब शिन्या जिनसे कहता है, तो तुम्हें उस लड़की की चिंता है ना जो हॉस्पिटल में है। जिन शिन्या से कहता है, आखिर मोमोतारो एजेंसी आम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रही है। शिन्या जिनसे कहता है कि वो तो कुछ कर भी नहीं रहा। शिन्या बाहर आता है और वो इस आदमी से कहता है कि तुम जिन पर नजर रखोगे, क्योंकि शिन्या भी यहाँ से कहीं पर जा रहा है। शिन्या भी यहाँ पर ये सोचने लगता है कि अगर नाइटो और शिकी यहाँ पर हैं तो खाली शिन्या और मिकाडो मिलकर उन दोनों का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब शिन्या यहाँ पर मिकाडो को कॉल लगाता है और वो उसको उससे मिलने के लिए कहता है। अगला सीन नाइटो का होता है। उसके हाथ में एक नोट होता है। नाइटो सबसे कहता है कि वो यहाँ पर ये लिखकर चला गया। इस नोट पे लिखा होता है कि मैं माफी मांगता हूँ। मतलब यहाँ पर ये सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये जिन चला कहाँ गया। शिकी नाइटो से पूछता है कि जो भी यहाँ पर मोमोतारो एजेंट्स हैं क्या वो बहुत खतरनाक है। नामिकीडो शिन्या से कहता है,
तुम जब उससे मिलोगे तो तुम खुद जान जाओगे। वेल इसके बाद अगला सीन मोमोतारो एजेंसी का होता है एंड यहाँ पर मिकाडो जो है वो इन दोनों मोमोतारो से मिलने के लिए आया होता है। इस एजेंट का नाम है सुकुयोमी और इसका नाम है ओसुके। वेल जो सुकुयोमी है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत भरोसा रखता है। वो ओसुके से कहता है कि जो उसका लक है वो इस महीने बहुत खराब है, हो सकता है कि वो मर भी सकता है। वेल अब यहाँ पर सुकुयोमी इन दोनों से पूछता है कि आखिर इनको चाहिए क्या। मिकाडो कहता है कि वो भी ये बात जानने यहाँ पर आया है। शिन्या कहता है कि उसके पास एक ऑफर है। ओसुके शिन्या के पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर आए हो ये बकवास झाड़ी करने। शिन्या कहता है कि जो वो बताने वाला है इनको वो इन्हें पसंद आएगा। ओसुके सुकुयोमी से पूछता है कि आखिर इनका करना क्या है। सुकुयोमी कहता है कि वो इस बुक में देखकर बताएगा कि आखिर करना क्या है आगे। वेल अब यहाँ पे शिन्या बोलता है कि उसके पास एक तरीका है कीशिन चाइल्ड के पास पहुंचने का, यानी शिकी के पास जाने का। वेल अब यहाँ पर ये सभी लोग शिन्या के ऊपर थोड़ा सा फोकस हो जाते हैं। वेल इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड द एंड। मैं एपिसोड कैसा लगा इस बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही एक नई वीडियो में।